नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, माइन्स एक्ट 1952 और माइन्स रूल 1955 को रिप्लेस करके OSHWC कोड 2020 और OSHWC सेंट्रल रूल 2026 लागू किया जा चुका है। आने वाले एग्ज़ाम और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए इन रूल की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको OSHWC कोड और रूल को सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझाएंगे। तो आज की पहली वीडियो में हम रूल 83 और 84 को कवर करेंगे, जो वुमेन एम्प्लॉयज़ के नाइट शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट और सेफ्टी से जुड़े हुए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं। क्या वुमेन एम्प्लॉयज़ को माइंस में नाइट शिफ्ट में काम कराया जा सकता है? अगर हाँ, तो किन सेफ्टी कंडीशंस के साथ? आज की वीडियो में हम रूल 83 और 84 को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 83, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वुमेन इन एस्टैब्लिशमेंट्स। वुमेन कैन ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट बिफोर 6 AM और आफ्टर 7 PM ओनली इफ दीज कंडीशंस आर फॉलोड। तो वुमेन एम्प्लॉयज़ को नाइट शिफ्ट यानी रात्रि पाली में सुबह 6 बजे से पहले या शाम के 7 बजे के बाद काम पर तभी लगाया जा सकता है जब नीचे दिए गए सभी कंडीशंस फॉलो किए जाएं। तो पहला कंडीशन कहता है कि रिटर्न कंसर्न यानी कि लिखित सहमति। द वुमेन एम्प्लॉयज़ मस्ट गिव हर परमिशन इन अ राइटिंग बिफोर बीइंग असाइंड नाइट ड्यूटी। तो वुमेन एम्प्लॉय की लिखित सहमति लेनी ज़रूरी है। नाइट ड्यूटी पर लगाने से पहले उसकी परमिशन लिखित रूप में होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, मैटरनिटी प्रोटेक्शन यानी नो वुमेन कैन बी एम्प्लॉयड इन अ वे दैट वायलेट्स द मैटरनिटी बेनिफिट्स रूल अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो किसी भी वुमेन एम्प्लॉय को ऐसे एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के मैटरनिटी बेनिफिट्स या प्रोविज़न का उल्लंघन करता हो। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यानी परिवहन सुविधा। तो द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू पिकअप एंड ड्रॉप द वुमेन एम्प्लॉय फ्रॉम हर रेसिडेंस। तो एम्प्लॉयर को वुमेन एम्प्लॉय के लिए सेफ पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होगी, जो उसके रेसिडेंशियल यानी घर से वर्क प्लेस तक और वापस घर तक सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करे। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर लाइटिंग और फैसिलिटीज। द वर्क प्लेस, पैसेज, टॉयलेट, वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर एरियाज, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मस्ट बी वेल लिट। वर्क प्लेस, पैसेज यानी रास्ते, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर एरियाज, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पर्याप्त लाइटिंग होनी चाहिए। टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शुड बी क्लोज टू वर्क प्लेस। जो टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जो होंगे वो वर्क प्लेस के पास होनी चाहिए। CCTV सर्वेलेंस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द वे ऑफ दिस फैसिलिटीज़, यानी कि इन फैसिलिटीज़ तक जाने वाले रास्तों पर CCTV सर्वेलेंस यानी कि निगरानी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 5, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड सेफ, सिक्योर एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। मतलब एम्प्लॉयर को वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ, सिक्योर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा। वुमेन एम्प्लॉयज़ शुड नॉट फेस एनी डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट के कारण वुमेन एम्प्लॉयज़ को किसी भी प्रकार का नुकसान, भेदभाव या डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 6, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, dedicated telephone numbers must be displayed clearly in the workplace and company vehicles। डेडिकेटेड इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स यानी विशेष आपातकालीन नंबर वर्क प्लेस और कंपनी व्हीकल में साफ और आसानी से दिखने वाले स्थान पर डिस्प्ले किया जाना चाहिए।
वुमेन कैन यूज दिस नंबर ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी यानी आपातकाल की स्थिति में वुमेन एम्प्लॉयज इन नंबर का उपयोग कर सकती है। कंडीशन नंबर 7, वुमेन इन अंडरग्राउंड माइंस। तो इन अ बिलो ग्राउंड माइंस एट लीस्ट 3 वुमेन एम्प्लॉयज मस्ट बी ऑन ड्यूटी टुगेदर एट एनी लोकेशन। अगर वुमेन एम्प्लॉयज किसी अंडरग्राउंड माइंस यानी कि भूमिगत खदान में काम कर रही है तो किसी भी लोकेशन पर कम से कम 3 वुमेन एम्प्लॉयज एक साथ ड्यूटी पर होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 8, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। द एस्टेब्लिशमेंट मस्ट फॉलो द प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। एस्टेब्लिशमेंट को सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के प्रोविजन का पालन करना होगा। प्रॉपर कंप्लेन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल। माइंस में प्रॉपर कंप्लेन और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म उपलब्ध होना चाहिए। रूल 84 जो कि है सेफ्टी ऑफ अ वुमेन इन डेंजरस ऑपरेशंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई hazardous process and issue rule for the protection of a woman working in them। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी हैजिटेरियस प्रोसेस या डेंजरस ऑपरेशन यानी खतरनाक काम या प्रक्रिया को आइडेंटिफाई कर सकती है और वहाँ काम करने वाली वुमेन एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा के लिए स्पेशल रूल बना सकती है। एम्प्लॉयर मस्ट फॉलो द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच डेंजरस जॉब्स। तो एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी कि सुरक्षा मानक और प्रोटेक्शन मेजर का पालन करना होगा। तो ये हुआ रूल 83 एंड 84 समाप्त। अब जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी पॉइंट्स याद रहें। तो क्विक रिवीजन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, नाइट ड्यूटी के लिए रिटर्न कंसल्टेशन जरूरी है। पॉइंट 2, मैटरनिटी बेनिफिट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। पॉइंट 3, सेफ पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 4, वर्क प्लेस में प्रॉपर लाइटिंग और पास में टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। पॉइंट 5, फैसिलिटीज़ के रास्ते पर सीसीटीवी सर्वेलेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, अंडरग्राउंड माइंस में कम से कम 3 वुमेन एम्प्लॉयज़ साथ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का पालन होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, हेजिटेरियस जॉब के लिए गवर्नमेंट स्पेशल सेफ्टी रूल्स बना सकती है। लेकिन किसी भी चीज़ को याद रखने का सबसे आसान तरीका है एग्जाम्पल। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रोविज़न असल में कैसे काम करता है। तो पहले रूल 83 को समझेंगे, फिर रूल 84 को समझेंगे। तो रूल 83 एक इजी एग्जाम्पल के साथ मान लेते हैं कि रिया एक माइंस में काम करती है। नॉर्मली वुमेन एम्प्लॉयज़ को बहुत सुबह या बहुत रात में काम पर नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर कंपनी रिया को सुबह 6 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद काम पर लगाना चाहती है तो कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करने होंगे। तो कंपनी को कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले कंपनी रिया से पूछेगी, क्या आप इस समय काम करने के लिए तैयार हैं? रिया को अपनी सहमति लिखित रूप में देनी होगी। अगर रिया सहमत नहीं है तो उससे जबरदस्ती नाइट ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर रिया प्रेग्नेंट है या मैटरनिटी बेनिफिट्स ले रही है तो कंपनी को मैटरनिटी से संबंधित सभी कानूनी प्रोविज़न का पालन करना होगा। रात के समय सफ़र करने के कारण कंपनी को रिया के लिए सेफ व्हीकल प्रोवाइड कराना होगा जो उसे घर से वर्क प्लेस तक और वापस घर तक सुरक्षित पहुंचाए। जब रिया वर्क प्लेस पर पहुंचती है तो वर्क प्लेस गेट, रास्ते, टॉयलेट, वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर एरिया में अच्छी रोशनी होनी चाहिए। टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ वर्क प्लेस के पास होनी चाहिए और उन तक जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा लगे होने चाहिए। कंपनी को रिया के लिए सेफ, सिक्योर, हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होगा।
सिर्फ वोमेन होने के कारण उसे किसी भी प्रकार का नुकसान या भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वर्क प्लेस और कंपनी व्हीकल में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्लियरली डिस्प्ले होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि रिया एक अंडरग्राउंड माइंस में काम करती है। ऐसे में उसे अकेले काम नहीं करना चाहिए। उस लोकेशन पर कम से कम 3 वुमेन एम्प्लॉयज एक साथ ड्यूटी पर होनी चाहिए। कंपनी को सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना होगा और इस संबंध में लागू सभी कानूनी प्रोविजन का पालन करना होगा। अब रूल 84 को एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं रिया को एक बहुत खतरनाक काम दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस काम को देखकर कह सकती है ये एक हैजर्डेरियस यानी खतरनाक प्रोसेस है। यहाँ काम करने वाली वुमेन एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके बाद गवर्नमेंट उस काम के लिए स्पेशल सेफ्टी रूल बना सकती है। कंपनी को उन सभी रूल का पालन करना होगा और रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करने होंगे। इस वीडियो में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप लोग पढ़ने के बाद खुद से ही टिक करिएगा। अगर कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।